जिसमें हम कुछ गैस करते हैं, कुछ गैस करते हैं, ठीक है। उस अब गैस की भी ना पीछे कोई ना कोई लॉजिक ही होता है। अगर मैं बोलूं आप प्रोबेबिलिटी बोर्ड नीचे गिर जाए, भाई या तो बोर्ड गिरेगा या तो बोर्ड नहीं गिरेगा। मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोर्ड नीचे गिर जाए, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, मतलब हर चीज के कोई ना आउट, जैसे मैंने बोला कि कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। मान लो सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे सैंपल स्पेस की बात करें पहले, सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल जिसमें तुम्हें बता रखा हो कि भाई हाँ ये चीज आज हमारे लिए क्या आएगा। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में टॉस करने में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही आउटकम हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि वो कुछ भी ना आए? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ मतलब वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हैं कि कॉइन को टॉस किया और वो एकदम सीधा हो गया, ऐसा कभी होता है? ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जनरली जो चीज पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वही तो कंसीडर करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही केस होंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में हमारे क्या आ गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं पूछूं अच्छा बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने पूछा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई प्रोबेबिलिटी का दिमाग में हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की निकालनी हो हमें, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हमें निकालनी हो तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये चीज समझ में आई? फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमने सैंपल स्पेस लिया है वो हमारे फेवर में कितना, मतलब जो सैंपल स्पेस में जो हमें चीज चाहिए हमारे फेवर में है। मैंने बोला हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब हेड हमारे फेवर में हुआ ना कि भाई हम हेड चाहते हैं, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक ही चांस है ना, टोटल क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमें चाहिए क्या? हेड चाहिए। तो हेड कितने इसमें से? एक ही हेड है, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? एक ही हुआ। फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? वन ही हुआ। नीचे लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम्स है कितने? या तो हेड आएगा तो टेल ही आएगा। कितने आउटकम्स है? दो आउटकम्स है, दो आउटकम्स है, या तो हेड भी आ सकता है टेल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो दो है। क्या शॉर्ट लिस्ट, तो मतलब ये हो गया ना कि हमने ये चीज सेलेक्ट कर ली, शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास 50 बंदे, उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लिए, शॉर्ट लिस्ट करने का फेवरेबल आउटकम्स नहीं हो गया, लेकिन सैंपल स्पेस तो टोटल आउटकम्स हो गया, लेकिन फेवरेबल स्पेस क्या हो जाएगा? फेवरेबल स्पेस तो हमारा हो गया ना, मतलब जो चीज चाहिए, समझ, शॉर्ट लिस्ट कर लिया हमने उसमें से, समझ में चीज। तो यानी कि 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, समझ में चीज। अभी हमने एक ही टॉइन टॉस किया था, अब मैंने बोल दिया कि चलो एक काम करो तुम को टॉस करके दिखाओ। दो कॉइन को हमने टॉस किया, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन ये है एक कॉइन ये, दो कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को एक जब मैंने टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है सोच के बताओ। हाँ लिख के देख सकते हैं भाई, देख एक आउटकम ये होगा, दो आउटकम ये होगा, तीन आउटकम ये होगा, चार आउटकम ये होगा, ऐसी होगा ना भाई। जब हम पहली बार दो कॉइन को उछालेंगे तो इसमें क्या आ सकता है? कुछ भी बोल दे, हेड आ सकता है, ठीक है, और इसमें हेड, मतलब दोनों में हेड आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए, या दोनों में हेड आ जाए दोनों में टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। चौथी प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्विच हो सकता है, मतलब दो कॉइन है ना हमारे पास, दो अलग अलग कॉइन है कि पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल आया, इस बार दूसरे में टेल आया पहले में हेड, मतलब पहले में दूसरे में हेड आया पहले में टेल आया, तो यानी कि टेल हेड भी हो सकता है। ये हमारा क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया कि मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास जब मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा। जब मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसके अलावा कोई पांचवी पॉसिबिलिटी हो सकती है? पक्का? ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं अब मैंने प्रोबेबिलिटी पूछने लग जाऊंगा मैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स, टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड,
भाई दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मुझे सोच के बताओ, इसमें दो हेड है, यस, तो एक हमारे फेवर में आ गया। इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है, किसी में भी नहीं, एक में तो है। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो 1/4 आ गई प्रोबेबिलिटी। समझ में चीज? मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल? क्या बोला? एट लीस्ट वन टेल। एट लीस्ट वन टेल का मतलब क्या है? एट लीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम एक आना चाहिए, मतलब दो आ सकते कि नहीं आ सकते? आंसर पूछो तो बताना, इजी इजी क्या बता रहे हो? ठीक है, वो भी गलत, वो भी गलत है, मैंने तो पूछा ही नहीं था। नहीं, जब मैं आंसर पूछू ना तब तुम आंसर बताओ, जितना तेज बताना उतना बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम आंसर बता के दिखाना। बता दोगे तो बढ़िया है ना? ठीक है, आंसर जब पूछे तब बताना, कितना बजे तेज बोलना, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, जब समझा रहे हो तब ध्यान है इसमें। ठीक है, आता है, मुझे पता है, पढ़ के आए हो तुम। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है? कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल। ठीक है, तो मतलब दो टेल आ सकते हैं, मैंने बोला ना कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल आना चाहिए, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच, कम से कम एक टेल तो होना ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक भी टेल ना हो। कहां ध्यान चला गया? पक्का ना? मुझे ऐसा लगा कहीं और चला गया ध्यान। कम से कम एक टेल होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक टेल है तो ये हमारे फेवरेट आउटकम होगा? नहीं होगा। इसमें एक टेल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? तो 3/4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आई चीजें? कोई डाउट? हाँ, कम से कम एक, कम से कम 10 रुपए तो होने चाहिए, तो 100 रुपए अगर है तेरे पास तो ये तो बोल देंगे कम से कम 10 रुपए है, तो तू क्या समझ में आया? ठीक है, तो वैसे सोच के तो आंसर आ सकता है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया 3 कॉइन में टॉस कर रहा हूं। क्या बोल दिया? 3 कॉइन में टॉस कर रहा हूं। जब मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा तो आउटकम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। भाई सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं, तो 3 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है? या तो हेड 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 आ जाएगा, और हेड हेड टेल, और टेल टेल हेड, तीनों टेल। यही होंगे, और कोई है? कौन सा? बना के देखो। अब मैं तुम्हें एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिसमें तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की। नहीं, सारे मन में आएंगे ना अभी। अभी सोच रहे हो तुम, सोचो। 1 मिनट का टाइम है, एक ही मिनट का टाइम है। बना तो दिया, तीसरे नंबर सातवां कौन सा आ रहा है? अब देखो एक साथ बना के दिखाता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाएंगे, अब देखो तरीका बनाने का। जब भी क्वाइंस के बारे में कुछ सर्च करना हो कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे, अगर मैं 4 कॉइन की पूछूं तो कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा? 4 कॉइन का पूछू तो कितना होएगा? 16 होगा। 5 कॉइन का पूछू तो 32। हाँ, स्क्वायर नहीं करना। ठीक है, 4 का पूछे तो 16, 5 का करे तो 25। ठीक है, देखो ध्यान इधर। भाई टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें सैंपल स्पेस निकालो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करने का तरीका है कि मैं ये बोल सकता हूं
कि आउटकम्स आउटकम्स की पावर नंबर ऑफ थ्रोज। आउटकम कितने होते हैं कॉइन के अंदर? आउटकम कितने हैं? या तो हेड या तो टेल, दो आउटकम होते हैं। तो यानी कि अगर मैं कॉइन की बात करूंगा तो 2 टू दी पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ थ्रोज। मैंने 3 बार थ्रो किया या 3 कॉइन को थ्रो किया, बात एक ही है भाई। एक को मैं 3 बार थ्रो करूं तो आउटकम देखूं, या कॉइन एक साथ थ्रो करूं या आउटकम देखूं, दोनों का मतलब तो सेम ही है। नहीं आया समझ में? पूरा आया कि थोड़ा आया? हल्का सा छूट गया, ठीक है दोबारा सुनना। मैंने क्या बोला? कॉइन को मैंने टॉस किया तो कुछ हेड टेल आया होगा, तो मतलब एक आउटकम। फिर दोबारा से उसी कॉइन को टॉस किया तो आउटकम। तीसरी बार टॉस किया तो आउटकम। तो भाई ये पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, या मैं 3 कॉइन लूं एक साथ थ्रो करूं तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोनों ही केस में 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 3 पॉसिबिलिटी कैसे कैसे बन सकती है हेड टेल की, तो वो हम देखेंगे। तो मतलब नंबर ऑफ थ्रोज बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स बोलूंगा कॉइन के केस में, तो बात तो सेम ही है। छूटा थोड़ा सा? पूरा आ गया? तो मैंने अभी बात करा था, मैं अभी बात कर रहा था कि कितनी बार थ्रो किया मैंने? 3 बार थ्रो किया। तो 2 टू दी पावर अगर मैं 3 कर दूंगा तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। 2 की पावर 3 निकालना आता है ना। हाँ हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि टोटल सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, वो तो समझ में आ गया ना। अब देखो, अब मान लो कॉइन की बात करूं मैं कि कौन कौन सी सैंपल स्पेस होगी, तो आंख बंद करके जैसे अभी बना 8 होंगे, 8 होंगे ना। 8 में से ये तो पता है 4 में हेड आएगा, 4 में टेल आएगा। तो 8 का हाफ कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार टेल लिख दो, हो गया। 4 का आधा, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार टेल लिख दिया। 2 का आधा, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। 8 के 8 आउटकम्स बन गए। क्या समझ में आया कि नहीं आया? 8 के 8 बन गए, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है? अब ऐसे तुम सोचते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे पक्का। अच्छा, मैं अगर मैं 16 अगर आउटकम्स बोलूं 2 टू दी पावर 4 के, तो तुम ऐसे बना के दिखाओ। शाम हो जाएगी बनाते बनाते। शाम तो नहीं होगी, मतलब हाँ 1 घंटा लग जाएगा बनाते बनाते। हाँ, तो वैसे तो हम क्या करेंगे? 16 आउटकम्स बनाने, मान लो 16 आउटकम्स बनाए, तो 16 आउट, तो मैंने क्या किया? 8 बार हेड, 8 बार टेल, ये चीज समझ में आई? फिर उसके बाद 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड और 4 बार टेल। कोई डाउट? उसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार। उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और यहां पे भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 16 आउटकम बन गए। वैसे 32 बनाने हो, 64 बनाने हो, 128 बनाने हो, 256 बनाने हो, 512 बनाने हो, 1024 बनाने हो, तो सारे बना सकते हैं। टाइम लगेगा इसको बनाने में, कुछ भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम सोच सोच के बनाओगे तो तुम्हें टाइम पक्का लगेगा। अभी तक नहीं बन लिए 8 के 8 तो। समझ में आई चीजें? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अगर आउटकम अगर हमारे पास आ गए, लेट से अभी हम 8 की बात कर रहे थे, ठीक है, 8 कॉइन्स की बात कर रहे थे, मतलब 3 कॉइन्स की बात कर रहे थे ना। तो 8 यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या क्या जाएगा? हेड 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 था, क्या था? हेड हेड टेल था, और क्या था? हेड टेल हेड था, हेड टेल टेल था, टेल हेड हेड था, टेल हेड टेल था, टेल टेल हेड था, टेल 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 था, यही कुछ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से अब तुम्हारे प्रोबेबिलिटी पूछने लग जाऊं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, क्या बोला मैंने? एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों एक एक करके जवाब देंगे। समझ में चीज? नाम क्या है? आयुष। नाम क्या है? ऋषभ। नाम क्या है? रितिका। सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ए फॉर आयुष। ठीक है, तो बताना है कि एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब सबसे पहले तो मुझे बता दो कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे एग्जैक्टली, मतलब
एग्जैक्ट टू आएंगे। एग्जैक्ट टू हेड किस किस में, इसमें है। तो मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 2/8। आंसर 1/4। आंसर करेक्ट है। अच्छा 2/8 भी आंसर करेक्ट है, 1/4 भी करेक्ट है, लेकिन कभी एक बार क्या करते हैं टीचर बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखो, तो वो आंसर आधा करेक्ट आंसर आधा नंबर गलत हो सकता है। दे सकते हैं भाई, वो तो टीचर की मर्जी होती है। जनरली ये भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा, गलत नहीं है ये भी। समझ में चीज। अच्छा ये जो आंसर है, अगर आंसर ही गलत हो जाए तो गलत ही ना। ये गलत नहीं है 2/4 इज इक्वल टू 1/4, 2/8 इज इक्वल टू 1/4, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर यही गलत हो जाए तो तब तो गलत माना जाएगा। क्या ये सही है? आंसर क्या है? तभी तो पूछा मैंने। 3/8। ये दो हेड है, क्या ये भी दो हेड है? क्या ये भी दो हेड है? हाँ, भूल गया नहीं, नोटिस नहीं किया। हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। समझ में है चीज। अच्छा सेकंड नंबर पे कौन बताएगा? कैलकुलेट करो, डिक्शनरी में आर आर से तो शुरू होते हो, आई भी दोनों में आता है। RIT और S। हाँ तो ये पहले ही बताएगा। ठीक है। एग्जैक्टली 3 टेल 1/8 सही आंसर है। सही आंसर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 टेल। 1/4 करेक्ट आंसर है। हो गया, अब तो गलत आंसर बता दिया। 3/8 आंसर आएगा, समझ में चीज है। ठीक है। अच्छा तीसरा नंबर। ठीक है। एग्जैक्टली 3 टेल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। ठीक है। समझ में चीज है। गलत गलत ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो रिपीट हो गया था उसका माना नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं एक और मैं। समझ में चीज। बताना है एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड पूछा ही था मैंने तो। वो गलत बताता है। 7/8 होगा, सही आंसर है। सही आंसर है। एट मोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब एक ये हेड होगा या एक हेड से कम होगा? एक हेड से ज्यादा कम है? एक हेड से ज्यादा कम है? ज्यादा कम है? ज्यादा कम है? बराबर है? ज्यादा कम है? ज्यादा कम है? ज्यादा कम है? ज्यादा कम है? सबका गलत आंसर। थोड़ा चूक गया, थोड़े चूक में से आंसर जीरो मिल, मार्क्स जीरो मिलते हैं। 3 बार आंसर बताया था तूने। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। मतलब 10 रुपए हैं तो ज्यादा से ज्यादा, 10 रुपए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तो खर्च कर सकती है, 20 रुपए भी खर्च कर पाएगी। समझ में आ गया? एटमोस्ट 1 हेड का समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट का बता। एटलीस्ट 1 हेड। हाँ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड ठीक है। भाई गलत बताते हैं ये। एटलीस्ट 1 हेड सही है।
ठीक है 7/8। ठीक है सुन सुन हाँ तीसरा क्वेश्चन पूछूं। ठीक है तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। ठीक आंसर है कितना है 3/8। समझ में आया कि नहीं आया चीज? कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? ठीक है ये लिखा ना एट मोस्ट वन हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, या फिर मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली वन हेड। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? एग्जैक्टली वन टेल नहीं बताइए मैंने क्वेश्चन लिख के दिखा दो। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जैसे पहला पॉइंट दे देंगे तुम्हें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। हाँ हाँ मुश्किल अभी पहुंचेंगे ना, अभी बेसिक्स में तो यही आएगा हैं। भाई पत्तों पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, एकदम से सीधा जंप करने का फायदा नहीं है ना कोई। भाई आराम आराम से चल के तो पहुंचेंगे, सीधा यहां से जंप करेंगे तो कूद जाएंगे ना, खाई में गिर जाएंगे। कोशिश बिल्कुल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है हैं। नंबर आए होंगे फिर तो। ठीक है कोई नहीं आगे चलते हैं। कॉइन का समझ, कॉइन का समझ में आ गया? अच्छे आ गया? आएंगे भाई सब पे आएंगे, टेंशन मत ले। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चीज छोड़ेंगे, हर चीज करेंगे। ठीक है कॉइन में कोई डाउट है? अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत ले। कॉइन में कोई डाउट है? पक्का? ठीक है दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या आएगा? क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं? पत्ते गिट्टे की कुछ जो भी है, प्रो प्लेयर है। ठीक है डाइस, डाइस की बात करते हो। डाइस में अगर मैं जैसे कॉइन की बात की, एक कॉइन के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं? 2 आउटकम्स होते हैं। वैसे डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6 आउटकम्स होंगे। यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें सैंपल स्पेस निकालनी हो तो क्या बोलेंगे? आउटकम्स की पावर नंबर ऑफ थ्रोज, ये तो बोलेंगे हम। भाई कॉइन में भी हमने यही बोलता, आउटकम की पावर नंबर ऑफ थ्रोज। एक बार थ्रो करेंगे तो उसमें 2 आउटकम आते थे, क्योंकि 2 ही आउटकम, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे करते थे। इसमें क्या करेंगे? आउटकम कितने इसमें? 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 आएगा, 2 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2 आएगा, 3 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3 आएगा, 4 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 4 आएगा। ऐसे करते रहेंगे एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं चीज? नहीं आता वो 216 आउटकम कौन बनाएगा? अभी 216 का क्वेश्चन दूंगा, तुम सॉल्व कर लोगे और बताओ। समझ में आया चीजें? ये तो समझ में आ गया ना कि भाई आउटकम्स निकालते कैसे, टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 करते रहेंगे। ठीक है अब अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, डाइस के अंदर एक बार थ्रो करेंगे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। एक बार अगर थ्रो किया, 2 बार थ्रो किया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 से लेके 6 6 तक, 6 6 तक टोटल 36 आउटकम बनेंगे। लेकिन 6 6 तक ही तो बनेंगे, तूने बोला 36 तक। समझ में आया चीज? ठीक है इस रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है क्या? हाँ बहुत ही बढ़िया, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये क्या मतलब हुआ? हाँ ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन गलती नहीं होएगा। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल का मतलब क्या है? जो हम चीज हमें चाहिए वो टॉप पे लिखनी है, टोटल कितनी है वो नीचे लिखनी है।
जितनी चाहिए फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ में आ गई चीज? ठीक है, तो मान लो मैंने दो डाइस थ्रो की एक साथ, दो डाइस को अलग अलग थ्रो करेंगे, दो डाइस को एक साथ, एक डाइस को दो बार थ्रो करेंगे या दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे, टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा सेम बनेगा अलग अलग बनेगा? सेम बनेगा। ये चीज समझ में आई है? ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डाइस को दो बार थ्रो किया, एक डाइस को दो बार थ्रो किया, तो आउटकम्स जो आने वाले हमारे, टोटल आउटकम्स आने वाले वो क्या आएंगे? ऐसा कुछ आएगा 1 1 1 2। क्या? हाँ बना बना, कोई नहीं, ठीक है। वैसी 1 1 1 2 1 3 से लेके 1 6, वैसे ही 2 1 से लेके 2 6, और वैसे ही 6 1 से लेके 6 6। क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो भाई तुम। हाँ ये वाला तो कर ही सकते हो। नहीं ये वाला तो समझ में आ रहा है भाई, मैं बता तो रहा हूं। 1 1 से लेके 1 6 तक गया, 1 1 से लेके 6 1 तक गया, 6 1 से लेके 6 6 तक गया। तो फिर टीचर भी यही बोलेगी, मैं भी डिस्प्लेसमेंट देख लेती हूँ। कभी कभार नहीं, हर बार मार्क्स मिलते हैं सैंपल स्पेस के। ठीक है, चले क्वेश्चंस पे। हाँ भाई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें हर चीज मेंशन करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग एक लाइन का एंड कहां पे है, इस रो का एंड कहां पे, कॉलम का एंड कहां पे, तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये कि 1 1 से लेकर 1 6 तक ही गया है, 1 10 तक नहीं गया। 1 1 से लेकर 6 1 तक ही गया है और 6 1 6 6 तक ही गया है। बस फिर वही करना है। समझ में आई चीज? लिख ली सारी सैंपल स्पेस? ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। अब सुनो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पता है ना, पहला मतलब पहला, दूसरा मतलब दूसरा, तीसरा मतलब तीसरा। समझ में आ गई चीज? वो जब होगा तब दिखा बताएंगे। ठीक है, हाँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट हाँ, अब मैं टर्म का मतलब, ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है, डबल नंबर एक साथ आए, मतलब 1 है तो दूसरा भी 1 है, 2 है तो दूसरा भी 2 है, मतलब अलग अलग नंबर नहीं होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ गेटिंग ड्यूप्लेट। कीप योर माउथ शट। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिससे पूछे वही आंसर देगा, कोई दूसरा आंसर नहीं देगा। बेइज्जती गंदे हैं। 6/36। क्या आंसर करेक्ट है बता दो। आंसर करेक्ट है? क्या आंसर है फिर भाई? ये सैंपल स्पेस है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो 1/6 ही आएगा, सेम आंसर। ठीक है, समझ में चीज? सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज इक्वल टू 5। फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज इक्वल टू 5। तीनों सॉल्व करेंगे भाई, जो क्वेश्चन पूछे सॉल्व तीनों करेंगे, आंसर एक बताएगा बस। फिर उसके कंफर्मेशन के लिए मैं दो से आंसर पूछ लूंगा, तो तीनों का आंसर सेम हो तो मैं ठीक मान लूंगा, लेकिन हो भी सकता है गलत हो वो। भाई आंसर आया 5/36, कंफर्म करके तो सही है गलत है? हाँ उनका सम, जैसे ये 1 1 आएगा तो इसका 2 होएगा। तुम्हें 5 सम बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनका सम 5 आ रहा है, जिनका सम 5 आ रहा है। हाँ जिनका सम 5 आना चाहिए। आंसर आ गया सबका? हाँ बता। हाँ तो फिर 5 में करके बता। जिसको बताना उसका आंसर आया नहीं, बाकी के आंसर आ गए। 3/36 आंसर चेंज हुआ, 3/36 आंसर करेक्ट है।
आंसर करेक्ट है नहीं, आंसर कितना है मैं बस पूछ रहा हूं ना। हाँ, ऐड करके सम, क्या ऐड करके सम ही होता है, ऐड करके मतलब 5 आना चाहिए। हाँ 5 आना चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा? 5/36 है, 5/36। क्या चल रहा है भैया? क्या आंसर है? जो दोनों का वही मेरा आंसर है भाई। 4/36। भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने आंसर पे? नहीं, वही तो मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस ही तो मेंटेन करना है, उसको नहीं होता डाउट अपने आंसर पे, वो गलत में भी इतनी तेज है। अरे कोई नहीं, ऐसे आंसर देना है कि मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है गलत है, फिर भी बोलना है कि हाँ नहीं ठीक आंसर मेरा, तो चाहे वो गलती क्यों ना हो, एटलीस्ट। चांटा पड़ता है। ठीक है, नहीं, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 12। आंसर वही बताएगी, तुम नहीं बताओगे। हाँ कर लेना है, जब मैं पूछू तब बताना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 12। सम 12 आना चाहिए। सम वाले अच्छे हो जाएंगे कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तुम ऑन द स्पॉट आंसर दे दोगे। 1/36। तो इसको तुक्का नहीं बोलते, इसको सॉल्व करना बोलते हैं। क्या आंसर करेक्ट है? आंसर करेक्ट है, हो गया ना आंसर? ठीक है, आंसर 1/36 आएगा। समझ में आई चीज? भाई जो तुम सम वाले क्वेश्चन करोगे तो एक तरीका सिंपल सा सॉल्व करने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछ, ध्यान इधर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सम आना चाहिए 5, सम आना चाहिए 5, तो उसको उसको फेवरेबल आउटकम निकालने का क्या तरीका है? जैसे 1 के साथ क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, और तो कोई आएगा ही नहीं। 2 के साथ क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। 3 के क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। 4 के क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो थोड़ी होता है कभी भी। 5 के बाद तो जितने भी नंबर होंगे सबका सम क्या आएगा? 5 से ज्यादा ही आएगा, 5 से ज्यादा ही आएगा। तो इसको छोड़ देंगे तो बचा कितना? 4/36। बिल्कुल थोड़े तरीके से, बिल्कुल आराम आराम से करोगे, लेकिन लॉजिकल तरीके से करोगे तो आंसर निकालने में मुश्किल से 15 सेकंड लगती है बस। ठीक है, सही आंसर निकालने में। गलत आंसर निकालने में तो 1-2 सेकंड ही लगेगी। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज मल्टीपल ऑफ 3। सम इज मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो सम करने के बाद उसका जो सम आएगा ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो। सम आएगा जैसे 1+1 2 आया, तो 2 इज डिविजिबल बाय 3? नो, तो नहीं होएगा। 1+2 3, 3 इज डिविजिबल बाय 3? यस। हाँ मैं तो तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। बहुत ही बढ़िया। एक और रूल है कि 30 सेकंड से फालतू टाइम नहीं मिलेगा। जिसका होना चाहिए वही बताएगा ना।
जीनियस है। टाइम अप। हाँ चलो करके बता। तो आंसर ना, गलत आंसर है। क्या लिखा है ये? हाँ ये भी गलत आंसर है। बहुत सारी हैं। कितना आंसर है? 12/36 हो गया। सारे आंसर तुमने गलत बताए हैं। ठीक है, इनका आंसर 1/6 1/9 ये आता है। ठीक है, अब देखो बता दो कैसे हुआ है। देखो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है भाई? वैसे सोच सकते हो इसके अंदर कितने नंबर है? 6 नंबर है। और 6 के अंदर कितने मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं? 2 ही मल्टीपल आते हैं। और क्या ये कॉन्जिक्यूटिव 6 नंबर बनेंगे? 2 3 4 5 6 7? क्या ना? हाँ तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो बनेंगे 2 3 4 5 6 7, यही बन रहे हैं। 3 4 5 मतलब कोई भी तुम 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो उसके अंदर 2 ही 3 के मल्टीपल आएंगे। कोई भी तुम 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर 2 ही 3 के मल्टीपल आएंगे, कोई भी ले लो चाहे। कंफर्म है कि इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे तो इसमें भी 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे तो इसमें भी 2 आएंगे, सब में कितने आएंगे? 2 2 आएंगे। कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। 12/36 आ तो गया। हाँ मतलब आंसर सही तो आ गया। तरीका थोड़ा सा ऐसा था लेकिन अभी अपग्रेड हो जाएगा तरीके पे। समझ में आ गई चीज? ऐसे सोच सकते हैं। पेपर देने से पहले अगर तुम्हें बोल देंगे तुम्हारे 4 नंबर है 40 में से, तो अच्छा लगेगा? बोलेंगे 4 आ गए, एक आने थे। ठीक है भाई, मल्टीपल ऑफ 3 की जगह पे मल्टीपल ऑफ 5 कर दिया। आंसर बता। हाँ हाँ, हर बार ये रूल वैलिड नहीं होता। हाँ ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 भाई सॉल्व करना है तेरे को भी। मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। हाँ कितना? 4/36 करेक्ट आंसर। हाँ वो तो समझ गया मैं, 1/9। ये तो देख लूं कि आंसर करेक्ट है भी कि नहीं है। रीजन बता दूंगा। 7/, आंसर 7/36, 7/36 है। अब एक बात सुन ले। सुन जीनियस लोगों से बार बार गलती नहीं होती। हाँ कोई- इधर सुन भाई, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, मल्टीपल ऑफ
अब देखो मल्टीपल तरीका कैसे बताता हूं तुम्हें मैं, इतना आसान तरीका मल्टीपल का सोल्व कर। मल्टीपल ऑफ 10 है वो, 10। हाँ, गलत आंसर है, करते रहो जब तक कोई सही आंसर नहीं बताता। बताओ, सबके पास एक एक चांस है बस, लास्ट चांस, 15 सेकेंड्स। टाइम अप हो गया भाई। उसको जीनियस ही बोलते हैं। इसको गुड नहीं है, इसको अच्छा बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल आ गया। अब देखो मल्टीपल निकालने का सिंपल सा तरीका है ना भाई। तुमने तुम ये देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये तो पता ही है ना, 2 और 7 के बीच में कितनी बार 5 आता है, एक ही बार 5 का मल्टीपल आएगा, तो एक आ गया। वैसे ही 3 और 8 के बीच में एक आएगा, 4 और 9 के बीच में एक आएगा। अब यहां पे क्या है, 6, मतलब यहाँ सॉरी कितना आएगा, 4 और 1, 5, 5 और 10 के बीच में दो आएंगे मल्टीपल, तो यहां पे 2 आ जाएगा। वैसे ही 6 और 11 के बीच में एक आएगा, 7 और 12 के बीच में एक आएगा, तो टोटल कितने मल्टीपल हो गए, 7 मल्टीपल हो गए। ऐसे सोचो करो, 15-15 सेकंड में आंसर आएंगे सबके। समझ में आई चीज। और 10 का मल्टीपल देखना है तो क्या है ये, 7, 8, 9 तो खत्म ही हो गया भाई, 9 तक ही तो है। फिर क्या है, 10, 11, 12, 3 मल्टीपल, 3/36 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं चीज। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और लो। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तीनों के लिए क्वेश्चन है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, और तीनों के पास एक ही चांस है, दोबारा रिपीट नहीं करेगा कोई भी। हाँ, मैं दोनों को तीनों के पास 2-2 मिनट है, दोनों मतलब टोटल 2 मिनट है। 2 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा, एक एक करके आंसर बताएंगे, नहीं आंसर तो चुप रहना है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ इज प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर, मतलब चाहे वो प्राइम नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइम नंबर तो पता है ना, बस। सम प्राइम नंबर 1+1 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, यस, तो ये हो जाएगा, वाह। समझ में, 1+2 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, यस। 1+3 4, 4 इज अ प्राइम नंबर, नो। समझ में आ गया, ठीक है। चुप। 30 सेकेंड्स बची हैं। बताना नहीं है, बताना नहीं है, मैंने बताया, सॉल्व कर।
आ गया, हो गया, ठीक है। आंसर 15/36 ऋषभ, 9/36 रितिका, 15/36। भाई सैंपल प्लीज बात बताओ। देखो क्या, सुन 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 सुन, भाई क्या ये 2 से लेके 7, 2 से लेके 7, 3 से लेके 8, 4 से लेके 5 से लेके 10, 6, क्या 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 क्या, समझ में नहीं आ रहा। सुनो, प्राइम नंबर पता ना क्या होते हैं, तो सैंपल स्पेस बना लो। अगर ऑरली सोचना है तो ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देख सम देखो यहाँ पे, तो 2 से लेके 7 तक जा रहा है ना सम, 2 3 4 5 6 7। वैसे ये क्या जा रहा है, 3 से लेके 8 तक जा रहा है। यहाँ पे 4 से लेके 9 तक जा रहा है। यहाँ पे 5 से लेके 10 तक जा रहा है। अगले में 6 से लेके 11 तक, अगला 7 से लेके 12 तक। अब चेक कर लो, कैलकुलेट कर लो। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो कितने हो गए? इसके अंदर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 4 और 9 के बीच में 4 है, 5 है, 6 है, 7, 7 है तो 8 और 9 नहीं है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, तो 2 है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। इनको प्लस कर ले, 4 3 7 और 8 15। समझ में आए कॉन्सेप्ट? भाई मल्टीपल वाले क्वेश्चन हो, प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन हो, बस उनका अगर जहां पे भी सम दे रखा होगा ना कि सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम इज ये, सम इज वो, सम इज ये, हर किसी में तुम ऐसे बना लो, 2 से 7, 3 से 8, 4 से 9, 5 से 10, 6 से 11 और 7 से 12। उसके बीच में तुम नंबर सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स है। समझ में आया कि नहीं चीज? ये इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चीज? करवाएंगे भाई, सारी चीज करवाएंगे। कोई नहीं, कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई चीज? ये कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। कैसे करता है?